वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट वन में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड मशीन क्या होती है और टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के पार्ट टू में हम डिटेल से देखेंगे कि स्टैंडर्ड मशीन के ज़रिए हम कौन कौन से फिनिशेस अप्लाई करते हैं और फैब्रिक की किन प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये टॉपिक स्पेशली टेक्सटाइल फिनिशिंग और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनिशेस अप्लाई थ्रू स्टैंडर्ड मशीन। स्टैंडर्ड मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके साथ हम एक केमिकल पैडिंग मैंगल अटैच करके डिफरेंट फिनिशिंग सॉल्यूशन से फैब्रिक को गुजार सकते हैं और वहां से गुजार के स्टैंडर्ड में ड्राई और क्योर किया जाता है। यहाँ से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मल्टीपल फिनिशेस अप्लाई किए जा सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फिनिशेस जो स्टैंडर्ड के ज़रिए हम करते हैं वो ये हैं। सबसे पहला है रेजिन फिनिश, क्रीज रेजिस्टेंस फिनिश। रेजिन फिनिश फैब्रिक को रिंकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड में क्यूरिंग के जरिए क्रॉस लिंकिंग होती है जो फैब्रिक को क्रीज रेजिस्टेंस बनाती है। इसका यूज ड्रेसिंग, शर्ट्स और फॉर्मल वेयर और होम टेक्सटाइल में होता है जहां परमानेंट इफेक्ट चाहिए होता है, प्रेस इफेक्ट चाहिए होता है वहां पे। सेकंड नंबर पे आता है वाटर रिपेलेंट फिनिश। इस फिनिश के लिए फ्लोरोकार्बन या सिलिकॉन बेस्ड केमिकल यूज होते हैं। फैब्रिक को पैडिंग के बाद स्टैंडर्ड के हीटेड चेंबर में ड्राई किया जाता है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट सरफेस पर बीट बनकर गिर जाते हैं इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्ब होने के लिए। तो ये फिनिश रेनवेयर, आउटडोर और स्पोर्ट वेयर फैब्रिक्स के अंदर कॉमन है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे फिनिश आता है फ्लेम रिटार्डेंट या फायर रिटार्डेंट फिनिश। इस प्रोसेस में हम फैब्रिक को स्पेशल केमिकल से ट्रीट किया जाता है जो इग्निशन को डिले करता है। और स्टैंडर्ड का रोल यहाँ क्यूरिंग और फिक्सेशन का होता है। और ये फिनिशेस यूनिफॉर्म कर्टेन में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा चौथा फिनिशिंग आता है सॉफ्टनर फिनिश जो टेक्सटाइल की हैंडफुल को इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टनर अप्लाई किए जाते हैं। सिलिकॉन सॉफ्टनर्स और केटियोनिक सॉफ्टनर जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसमें स्टैंडर्ड मशीन इनको इवनली ड्राई और फिक्स कर देती है। पांचवें नंबर पे है एंटी माइक्रोबियल फिनिश जो रिसेंट इनोवेशन के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल फिनिशेस भी अप्लाई किए जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स वेयर और किड क्लोथिंग में इम्पोर्टेंट होते हैं। और 6 नंबर पे आता है स्पेशल फंक्शनल फिनिशेस जैसे सॉइल रिलीज फिनिश या एंटी स्टैटिक फिनिश या यूवी प्रोटेक्शन फिनिश। ये सब फिनिश स्टैंडर्ड के कॉम्बिनेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। फैब्रिक प्रॉपर्टीज कंट्रोल बाय स्टैंडर्ड फिनिश। बात करते हैं कि फैब्रिक प्रॉपर्टीज जो स्टैंडर्ड के जरिए कंट्रोल होती हैं। नंबर 1 पे अगर हम देखें तो जीएसएम ग्राम पर स्क्वायर मीटर। हीट और ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग के कंट्रोल से जीएसएम को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है स्टैंडर्ड के ऊपर। और अगला है विड्थ कंट्रोल। क्लिप या पिंस के जरिए फैब्रिक को स्ट्रेच करके एग्जैक्ट विड्थ पर सेट किया जा सकता है। नंबर 3 हम देखें तो स्क्यू और बो करेक्शन। स्टैंडर्ड मशीन के अंदर डिस्टॉर्शन और वेफ्ट बोइंग स्क्यूनेस को करेक्ट करते हैं। और इसके अलावा है सरफेस अपीयरेंस, स्मूथनेस और इवेनेस को इम्प्रूव करने के लिए
स्टैंडर्ड यूज की जाती है। अगली है डायमेंशन स्टेबिलिटी, हीट सेटिंग, जिससे फैब्रिक फ्यूचर में श्रिंक नहीं करता। और इसके अलावा है हैंड फील, सॉफ्टनर और रेजिन्स के थ्रू फैब्रिक का हैंड फील और ड्रैग कंट्रोल किया जा सकता है। कंक्लूजन देखें पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 में हमने देखा कि स्टैंडर्ड मशीन के जरिए कौन कौन से केमिकल फिनिशेस अप्लाई हो सकते हैं और फैब्रिक की किन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मशीन एक ऑलराउंडर है जो फैब्रिक को मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडी करती है, चाहे वो वाटर रिपेलेंट फिनिश हो, फ्लेम रिटार्डेंट हो या क्रीज रेजिस्टेंस फिनिश हो। पार्ट 3 में हम इस मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोसेस कंट्रोल डिस्कस करेंगे, यानी कि हम जैसे जीएसएम कंट्रोल करना है या विड्थ एडजस्ट करनी है तो मशीन उसको टेक्निकली कैसे हैंडल करेगी, तो वो देखेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर पार्ट 3, तो जहां हम मशीन की प्योर टेक्निकल और मशीन के अंदर घुस के बात करेंगे मशीन के हवाले से। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आ गए हैं वीडियो देखिए तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।